पता है, एक औसत छात्र लाइब्रेरी में जितना भी टाइम बिताता है ना, उसमें से 80% टाइम वो असल में पढ़ाई कर ही नहीं रहा होता। चौंक गए ना? देखिए, लाइब्रेरी सिर्फ एक शांत जगह नहीं है, ये तो एक तरह का युद्ध का मैदान है। और यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। और इस जंग को जीतने के लिए एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी चाहिए। तो चलिए, आज हम वही स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये तो महसूस किया ही होगा, है ना? पूरे जोश के साथ लाइब्रेरी जाते हैं, किताब खोलते हैं और कुछ ही मिनटों में दिमाग पता नहीं कहाँ की सैर कर रहा होता है। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? और उससे भी जरूरी, हम इस अदृश्य दुश्मन से लड़ें तो लड़ें कैसे? तो देखो, हमारा मकसद बिल्कुल सीधा है। एक ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाना जिससे लाइब्रेरी में बिताया गया हर एक मिनट सफलता की कहानी लिखे। बात सिर्फ घंटों तक बैठे रहने की नहीं है, बल्कि उन घंटों में स्मार्ट तरीके से काम करने की है। तो चलिए, मिशन के पहले फेज पर चलते हैं। देखिए, एक जबरदस्त स्टडी सेशन की नींव लाइब्रेरी में कदम रखने से बहुत पहले रखी जाती है। असल में तो यही तैयारी तय करेगी कि जीत होगी या हार। बस ये 3 कदम और समझो, आधी लड़ाई तो यहीं जीत ली। पहली चीज, अपना टारगेट फिक्स करो, आज खत्म क्या करना है। दूसरी, अपना सारा सामान साथ रखो, किताबें, पानी, नोट्स, ताकि उठने का कोई बहाना ही न बचे। और तीसरी और सबसे जरूरी, अपने सबसे बड़े दुश्मन फोन को या तो बंद कर दो या नजरों से एकदम दूर रख दो। ओके, तो तैयारी हो गई। अब असली खेल शुरू होता है, जिसे कहते हैं डीप वर्क। ये ना वो जादुई स्टेट है जब कोई पढ़ाई में पूरी तरह से डूब जाता है और दिमाग अपनी 100% कैपेसिटी पर काम करता है। चलो देखते हैं इस जोन में एंटर कैसे किया जाए। इसका सबसे बेस्ट हथियार है पोमोडोरो टेक्निक। 50 मिनट नॉनस्टॉप पढ़ाई और फिर 10 मिनट का ब्रेक, बस सिर्फ इतना ही। ये साइकिल दिमाग को एकदम फ्रेश रखती है और थकने भी नहीं देती। इसे आजमा कर देखो, नतीजे देखकर सब हैरान रह जाएंगे। और हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। जैसे शोर से बचने के लिए ईयर प्लग्स यूज करना, दिमाग को फ्रेश रखने के लिए हर घंटे 2 घंटे में सब्जेक्ट बदल लेना, और अपनी टेबल को एकदम साफ सुथरा रखना। ये सब मिलकर फोकस का एक ऐसा किला बना देते हैं ना, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। देखो, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। वो तो ऐसा हुआ कि जानकारी को बस आंखों के सामने से गुजार दिया। असली जादू तब होता है जब नोट्स बनते हैं। जब कोई अपने हाथ से लिखता है ना, तो वो असल में उस जानकारी को अपने दिमाग में छाप रहा होता है। और सच कहूं तो यही वो चीज है जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करती है। लेकिन इस डीप वर्क के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? जाहिर है, डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान का भटकना। तो चलिए, अब इस युद्ध के मैदान में उतरते हैं और उन दुश्मनों को पहचानते हैं जो चुपके चुपके हमारा कीमती समय चुरा लेते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक दुश्मन है तुलना। होता है ना, जब किसी और को तेजी से पन्ने पलटते देखते हैं तो मन में एक शक सा पैदा होता है, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यह आपकी अपनी दौड़ है। किसी और की रफ्तार से अपनी काबिलियत को नहीं आंकना चाहिए। हाँ, स्टडी ग्रुप्स बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उनका इस्तेमाल सही तरीके से हो। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस करो, एक दूसरे से सीखो, लेकिन गपशप से बचो। याद रखो, हर एक मिनट कीमती है। और तीसरा जाल है ओवरलोड। हमेशा याद रखो, पढ़ाई एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। लगातार घंटों बैठे रहने से मंजिल जल्दी नहीं मिलेगी, बल्कि थककर रेस से बाहर होने का चांस बढ़ जाएगा। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारा अपना दिमाग। जब भी वो बोर होता है ना, तो वो एंटरटेनमेंट ढूंढता है। और यही वजह है कि एक शांत लाइब्रेरी में भी कोई सामने से गुजरता है तो हमारा ध्यान फौरन किताब से हटकर उस पर चला जाता है। तो इस अंदर के दुश्मन से लड़ने के लिए बस इस एक लाइन को अपना मंत्र बना लो। जब भी मन भटके, इसे दोहराओ। ये आपको फौरन आपके असली मकसद की याद दिलाएगी। और ये रही आपकी डिफेंस स्ट्रैटेजी। ऐसी जगह चुनो जहां लोगों का आना जाना कम हो, जैसे कोई कोना। आई कांटेक्ट से बचो और ब्रेक टाइम में थोड़ा टहलने जाओ, ना कि वहीं बैठकर लोगों को देखो। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, एक विनर का माइंडसेट कैसे बनाएं। क्योंकि देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब माइंडसेट सही हो, और ये वो माइंडसेट है जो हर दिन सफलता दिलाएगा। सफलता जो है ना, वो छोटी छोटी आदतों का ही नतीजा है। जैसे रोज एक ही टाइम पर लाइब्रेरी जाना, इससे दिमाग ट्रेन हो जाता है, उसे पता होता है कि अब फोकस करने का टाइम है।
साफ सुथरी टेबल मन को शांत रखती है और दिन के आखिर में एक छोटा सा प्लान, आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ना है, ये आपको हमेशा सही रास्ते पर रखता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ध्यान भटकना कोई गलती नहीं है, ये तो दिमाग की आदत है। असली सुपर पावर है इसे कंट्रोल करना। जब भी ध्यान भटके खुद को डांटो मत, बस एक गहरी सांस लो और धीरे से अपना फोकस वापस किताब पर ले आओ। हर बार जब ऐसा करोगे ना, आपका फोकस और भी मजबूत होता जाएगा। और अब एक बोनस माइंड ट्रिक। अगर ध्यान किसी भी वजह से भटकता है या किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसे रुकावट मत समझो, उसे अपनी प्रेरणा बना लो। बस ये सोचो, जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मेरे पास इन सब चीजों के लिए भरपूर समय होगा। यकीन मानो, ये एक सोच किसी भी मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा काम करेगी। ये याद दिलाएगी कि आज की ये जो कुर्बानी है ना, ये आने वाले सुनहरे कल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। आज की मेहनत कल की आजादी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, हर दिन हर घंटे एक चॉइस होती है, पल भर का डिस्ट्रैक्शन या जिंदगी भर की सफलता। मंजिल इंतजार कर रही है, तो आज की प्राथमिकता क्या होगी, क्या चुनेंगे?